हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और कठिन अवकलन चल रहा है स्टूडेंट, जिसमें अपना एक्सरसाइज जो है 5C.8 चल रहा था, ठीक है। और इसके आगे भी अपन करते रहेंगे। अब इसके बाद जो है 5C.9 चलने लगा है। तो अब आज जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास, यदि x की पावर y और y की पावर x है, दोनों इक्वल हैं, देख सकते हैं, तो dy/dx निकालना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक बार ही अवकलन करना है। तो हल करते हैं। दिया है आपके पास y की पावर x इक्वल x की पावर y। ध्यान ये देना स्टूडेंट, यहाँ पे जब भी आपका घात लगा हो तो एक काम करो, दोनों पक्षों में लाग लगा लो। कहीं भी अवकलन समाकलन करते समय घात में यदि उसका अवकलन नहीं हो रहा, समाकलन नहीं हो रहा है, तब स्टूडेंट आपको क्या करना है, सीधा सा आपको है ना लाग लगा लेना है। तो दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर ले लीजिए लाग। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, log y की पावर x बराबर log x की पावर y। सामने आ जाएगा जो भी log प्रॉपर्टी में रहता है, तो x log y और ये y सामने है, y log x। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देख लीजिए, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो d/dx x log y है और इधर है d/dx y log x। दो फलन इस पे भी है, दो फलन इस पे भी है। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, ठीक है, फिर प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। इधर स्टूडेंट पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन। इतना हो गया कंप्लीट। यहां पर ध्यान देना, log y का 1/y होता है, लेकिन y के कारण dy/dx हो जाएगा। प्लस यहां पर x का अवकलन 1 होता है, तो ये बचेगा log y इक्वल, ठीक है, log y बचेगा। यहां पर log x का 1/x होता है, तो यहां पर 1/x कर देते हैं। प्लस स्टूडेंट log x है और dy/dx। देखिएगा थोड़ा बहुत अरेंज करेंगे। यहाँ पर x/y है और dy/dx रहने दीजिए। ये प्लस में स्टूडेंट इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, log x dy/dx। यहाँ पर देखें तो y/x है, ये प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। इतना हो गया कंप्लीट। हमको dy/dx मान निकालना है, करते चलते हैं। एलसीएम लेंगे तो x/y माइनस log x, पहले कॉमन ले लेते हैं, इसके बाद एलसीएम लेंगे। इसमें एलसीएम ले लो तो x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x log y/x हो गया। इस पे जब आप एलसीएम लोगे तो y का इधर गुणा हो जाएगा, तो x माइनस y log x y और dy/dx इक्वल y माइनस x log y/x। बस एक ही स्टेप और बचा है। तो देखिएगा dy/dx निकालना है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, y इधर जाकर के ऊपर चला जाएगा, नीचे x ही है, और ये ऊपर कितना है, y माइनस x log y, और ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाए तो x माइनस y log x, ठीक। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। जो भी फार्मूले लगते हैं, जैसे log x का 1/x होता है, log y का 1/y हो जाएगा, x का अवकलन 1 होता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का जो भी फार्मूला है, तो यदि ना बने तो उसे लिख लिया करो। तो चलिए देखें फिर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। tan y बराबर log x है, तो dy/dx निकालना है। बहुत ईजी मेरे भाइयों, यहाँ पर दे के रखा है tan y बराबर log x। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो d/dx tan y इक्वल d/dx इंटू log x। भाई tan y का अवकलन कितना होता है, तो tan y का स्क्वायर अवकलन तो sec स्क्वायर y होता है, और y के कारण dy/dx हो जाएगा, और इधर log x का 1/x होता है। जी हाँ,
अब आपका आंसर तो आ गया। कहेंगे इतना इजी क्यों कराए सर, ये तो वैसे ही बन जाता, लेकिन फिर भी मजाक कराना कर्तव्य बनता है। जो भी क्वेश्चन आते हैं मेरे सामने उन्हें करा देता हूं, ताकि इजी या टफ हो आपसे बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कास बाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस बाई, जहां जो है कॉस ए नॉट इक्वल प्लस माइनस एक, ठीक है। तो सिद्ध करना है डी बाई अपान डी एक्स कास स्क्वायर ए प्लस बाई अपान साइन ए। अब देखिए आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब आप लोग कहोगे कि सारे क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हैं। भाइयों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केवल मेथड करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे इस एक्सरसाइज के दो पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, इसके बाद अगला एक्सरसाइज चलाऊंगा, और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से करा रहा हूं, ज़्यादा लंबे चौड़े कराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। कास बाई बराबर एक्स कॉस एक्स प्लस बाई दे के रखा है। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। या तो यहाँ आप ऐसा करो कि एक्स इक्वल ऐसा निकाल सकते हो, एक्स इक्वल ये कॉस बाई है तो ऊपर रहने दो, ये गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा, क्योंकि बाई का जो फॉर्मेट है वो एक साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना आप कर सकते हो सिंपल तरीके से। यहाँ पर स्टूडेंट ए है ना, ए है, माइनस कर लीजिएगा, ए है। चलिए अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन यहाँ पे बाई है ना तो बाई के सापेक्ष कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन पक्षांतर कर देंगे। दोनों पक्षों में बाई के सापेक्ष, इस बार देखिएगा अपोजिट हो रहा है, दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष, बाई के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर दोनों पक्षों में बाई के सापेक्ष अवकलन कर दो। बाई के सापेक्ष अवकलन तो कितना हो जाएगा, डी एक्स अपान डी वाई, डी अपान डी एक्स कॉस बाई बटे कॉस ए प्लस बाई। यहां पर आपका डिवाइड का फार्मूला लगेगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इधर मैं लिख देता हूं डी एक्स अपान डी वाई। देखिएगा होता है स्टूडेंट दूसरा फलन, है ना, दूसरा फलन पहले का अवकलन, फिर माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन बटी दूसरे फलन का वर्ग, यानी कास स्क्वायर ए प्लस बाई हो जाएगा। इतना हो गया कंप्लीट मेरे प्यारे भाइयों। अब आगे देखते हैं, यहां पर जो है कॉस ए वाई ए प्लस बाई ही रहेगा। यहां पर आपका बाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, सॉरी वाई के सापेक्ष अवकलन करना। चलिए कास बाई का हो जाएगा माइनस साइन बाई, ठीक। यहां पर कॉस बाई तो कॉस बाई रहने दें, यहां पर कास ए प्लस बाई है तो यहां पर माइनस साइन ए प्लस बाई हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन नहीं होगा क्योंकि इसको टी मानेंगे तो बाई का अवकलन 1 हो जाएगा, और नीचे जो है आपका कास स्क्वायर ए प्लस वाई रहने दें। आगे हल करें इसे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट दोनों में, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक, और ये आपका माइनस सामने आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको फिर सामने लिख, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। एक काम करो, साइन ए प्लस बाई कर दो, यहाँ पे कॉस बाई है तो कॉस बाई कर दो, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और कॉस ए प्लस बाई हो जाएगा इंटू साइन बाई हो जाएगा। साइन ए कास बी माइनस कॉस ए साइन बी, याद रखना फार्मूला अभी बता रहा हूं क्या होता है। देखो साइन ए कास बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है स्टूडेंट साइन ए माइनस बी का। किसका होता है, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी, ए का मान ए प्लस बाई माइनस बी का मान बाई बटे कास स्क्वायर ए प्लस बाई। सिंपल तरीके से तो इसको आप यदि देखेंगे तो बाई से बाई कट जाएगा, साइन ए बटे कास स्क्वायर ए प्लस बाई था। स्टूडेंट ये किसका मान था जानते हैं, तो ये मान था डी एक्स अपान डी वाई का। यदि मैं आपसे इसको उल्टा करके बता दूं कि डी वाई अपान डी एक्स का मान होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कास स्क्वायर ए प्लस बाई बटे साइन ए। जी हाँ, यही आपका ठीक है आंसर हो गया। प्रूफ भी यही करना था, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में यहाँ पर कि कितना करना था, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल कास स्क्वायर ए प्लस बाई अपान साइन ए।
तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, चूंकि दोनों पक्षों में बाई के सापेक्ष अवकलन कर दिया था, लेकिन यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स लिख दिया था। शायद आप लोग भी ना समझ पा रहे हो, लेकिन जो भी समझ जाए तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें यार, वहाँ पे थोड़ा मेंशन कर लिया करो, क्योंकि पढ़ाते समय पूरा फोकस थोड़ा सा मल्टीप्लाई और फार्मूले पे रहता है, तो कहीं ना कहीं लिखने में यदि कभी गड़बड़ेशन हो जाता है थोड़ी, इसके लिए माफ करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि cos x की पावर y बराबर sin y की पावर x हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देके रखा है आपका cos x की पावर y इक्वल sin y की पावर x, तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे स्टूडेंट, log लेंगे। दोनों पक्षों में log लेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर log के लेते हैं क्योंकि अपन को घात को सामने लाना है। log लेने पर तो log हो जाएगा cos x के पावर y और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट log sin y की पावर x। देखिए जो घात है वो सामने आता है, तो y log cos x हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ x सामने आ जाएगा तो x log sin y हो जाएगा, ठीक। चलिए अब x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में y के सापेक्ष भी करेंगे तो भी आ जाएगा, ध्यान रखना, लेकिन अपन x के सापेक्ष इस पे कर रहे हैं। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दो भैया अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स बाई लॉग कॉस एक्स, फिर इक्वल में हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स लॉग साइन बाई। चलो हल करते हैं। पहला फलन दूसरे का अवकलन d अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स, फिर प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी लॉग साइन बाई, फिर प्लस दूसरा फलन लॉग साइन वाई पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एक्स हो गया। आगे हम अवकलन कर रही तो देखिएगा बाई है तो बाई रहने दें, लॉग कॉस का होगा 1/cos कॉस, क्योंकि लॉग टी का 1/t और कॉस एक्स का अवकलन एक बार और होगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर लॉग कॉस एक्स है तो रहने दो, ठीक है, अगला स्टेप है यहाँ पे ध्यान रखना, और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा। इक्वल में थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्स है तो एक्स रहेगा, लॉग बाई का 1/बाई मतलब लाइन लॉग साइन बाई का तो 1/साइन बाई, और साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा। फिर स्टूडेंट प्लस है तो प्लस कर दो, यहाँ पर सॉरी बाई हो जाएगा, और बाई का जब अवकलन करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, ठीक। फिर प्लस है तो प्लस लॉग साइन बाई हो जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट जो एक्स का अवकलन होगा वो 1 होगा। कई फार्मूले लगते हैं एक साथ, ठीक। तो यहाँ पर यदि थोड़ा सा देखा जाए तो बाई रहने दें, साइन बटे कास रिटर्न सामने ले आएंगे, और बटे में कास है तो साइन बटे कास होता है कॉट, सॉरी साइन बटे कास इक्वल टेन एक्स हो गया। फिर से मैं लिख देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा माइनस वाई साइन बटे कॉस का टेन एक्स होता है, ठीक है, प्लस लॉग कॉस एक्स हो गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स तो है ही है। यहाँ पर बराबर में देखें तो कॉस बटे साइन यानी कॉट होता है, तो कॉट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है, प्लस लॉग साइन बाई हो गया। देखो भाई जो डी वाई अपॉन डी एक्स उसको एक साइड ले लो, और जो आपका इधर जैसे बाई टेन एक्स है इसको पक्षांतर कर दो, तो देखो यहाँ पे ये आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है लॉग कॉस एक्स माइनस में हो जाएगा, ये एक्स कॉट बाई, और दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा। इक्वल में कितना हो जाएगा लॉग साइन बाई, और ये प्लस में इधर जाके बाई टेन एक्स। अभी पूरा मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, बस सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, यही निकालना था। थोड़ा सा लेंदी तो हो जाता है यार, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना लेंदी दे के रखा है। लॉग साइन बाई प्लस बाई टेन एक्स डिवाइड बाय लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट बाई,
यही सिद्ध करना था। देख सकते हैं आपका कंप्लीट हो चुका है ये क्वेश्चन। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल बाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हल करना प्रारंभ करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। बाई इक्वल देके रखा है आपके पास रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। जो इसके बाद अगला वीडियो आएगा ना, उसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे महत्वपूर्ण और विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे। तो अगले वीडियो में जो आप क्वेश्चन करने वाले हैं उनको जरूर कर लेना। ये तो रूपरेखा बता रहा हूँ कि ऐसे मिला के आपको क्वेश्चन देके रखेगा तो आप कैसे करोगे। दोनों पक्षों में लाग लेते हैं, तो नहीं लिखते हैं ना इतना, आप तो समझदार हो भैया, आप लिख लोगे। चलो यहां पर मैं यदि आपसे कहूं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को ये जो अंडर रूट है उसको पावर में 1/2 कर दो, तो कहोगे आसानी से कर सकते हैं। तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, लाग हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मेरे प्यारे भाइयों ये बात बताओ, कभी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लो, log m बटे n का क्या होता है? तो होता है log m, क्या होता है, log m माइनस log n। जी हाँ, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करने पर कर दीजिए अवकलन दोनों पक्षों में। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, डी अपॉन डी एक्स लॉग बाई, और इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, 1/2 कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। देखिएगा log बाई का होता है 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, यहाँ पे 1/2 रहने दो। देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, log टी का होता है 1/t और फिर 1 माइनस एक्स का, तो 1 का 0 और x का अवकलन होता है 1, माइनस है log t का 1/t, जी हाँ, फिर t का अवकलन तो 1 का 0 और x का 1। ये हो गया आपका इतना कंप्लीट। अब मेरे प्यारे भाइयों ये हो गया 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स, 1/2 यहाँ पर हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये माइनस का यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, फिर ये माइनस हो जाए, एक एक कम एक ही होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको दोनों पे में आप क्या कर दो, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो इधर जाकर ये गुणा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये बाई हो जाएगा, बाई/2 रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो -1 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो -1 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना बचेगा, बाई/2। यहाँ पर 1 और 1 -2 हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, y/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यार मेरे भाई इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, कैसे, जब इसको कॉमन लोगे तो ये माइनस में था, तो ये इसको कॉमन लोगे तो ये भी माइनस देगा, तो इसको कर सकते हैं y/x स्क्वायर माइनस 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन थे आज के वो महत्वपूर्ण थे, लेकिन अगला जो वीडियो आएगा उसमें कम से कम मैं 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, उस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।